अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इंसान इस दुनिया में आर्जी ज़िंदगी गुजारने आया है, मगर वो इस दुनिया को ही अपनी असल मंजिल समझ बैठा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अपने नेक और मुत्तकी बंदों की पहचान और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के इम्तिहान के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाकर दर हकीकत इंसान का इम्तिहान लिया है कि कौन वो इंसान है जो मुझसे और मेरे महबूब से मोहब्बत करता है, और कौन है वो इंसान जो इस आर्ज़ी दुनिया को चाहकर अपनी आखिरत ख़राब करना चाहता है। उससे तो किसी को इनकारी नहीं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई और नहीं, बस अल्लाह है। और इसी अल्लाह ने तमाम इंसान, हैवान, चरिंद परिंद से लेकर फरिश्तों तक को जिम्मेदारी सौंपी, और आखिर में यही कहा कि जो मेरा बंदा होगा वो बस मेरे अहकाम पर काम करेगा। जब मौत आएगी तो यकीन जानिए कि कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस दुनिया के सब काम काज इसी तरह जारी रहेंगे जिस तरह आपके जीते जी जारी थे। चंद दिन खानदान के लोग याद करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। फिर साल बाद याद आएगी कि आज उसकी बरसी है। आपके बाद आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा। आपका माल वारिसों की तरफ चला जाएगा और वो इस माल पर अपनी अय्याशी शुरू कर देंगे, मगर इस माल का हिसाब आपको देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ने का वक्त होगा तो कहेंगे कि जनाजा उठा ले। जब दफन करने का वक्त आएगा तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दे, मगर आपका नाम हरगिज न लिया जाएगा। इसी आर्जी दुनिया में माल, हस्बो नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है, ये आपको वहां जाकर एहसास होगा। आप पर गम करने वालों की 3 किस्में हैं। नंबर 1, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मिस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। नंबर 2, आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। नंबर 3, आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो आपको यादाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी, और वो आखिरत है। आपसे आपका हुस्न, माल, सेहत, औलाद, अपने मकान और मोहल्ला दूर हो जाएंगे। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयारियां कर रखी है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप उसकी तरफ तवज्जो करें। मरने वालों को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ, या मैं रोज़ा रख लूँ, या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमा किराम कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदके का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद उसके अजीम असरात देखती है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात करे। हमें इस दुनिया से इतना प्यार करना चाहिए जितना हमारे रब ने फरमाया। इतना माल और दौलत रखना चाहिए जितने का हम हिसाब दे सके, क्योंकि जायज़ और नाजायज़ दौलत हम कमा कर मर जाते हैं तो हमारी दौलत पर हमारे वरसा अय्याशी करेंगे, और रोज़ क़यामत उस माल और दौलत का हमें जवाब देना होगा, ना कि हमारे वरसा को। अगर तमाम इंसान एक बार अपने अपने आमाल पर नजर डाल ले तो तौबा कर ले कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो दुनिया से करप्शन, झूठ, कत्ल और गारत सब खत्म हो सकता है, मगर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अल्लाह से नहीं अपने अहले खाना और माल और दौलत से मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सबको अपना अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने रब और उसके महबूब से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।